रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी सालिग्राम। जय श्री राम सीताराम। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे रामनवमी के शुभ अवसर पर राम जन्मोत्सव की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम सीताराम, जय बजरंगबली। प्रिय श्रोताओं, रामनवमी का त्यौहार हर साल चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। यह पर्व प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि प्रभु श्री राम का जन्म इसी दिन हुआ था। त्रेता युग में रघुकुल वंश में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इस दिन प्रभु श्री राम की विधि विधान से पूजा की जाती है, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है तथा रामनवमी का त्यौहार पूरे भारत भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु के रूप में अनेकों अविश्वसनीय एवं अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की थी। तो चलिए सुनते हैं रामनवमी के उपलक्ष्य में रामनवमी की कथा। तो प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु श्री राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। बालक रामलला को झूले में विराजमान करके झूले को सजाया जाता है और दिन के 12 बजे के आसपास उनकी पूजा की जाती है। तांबे के कलश में आम के पत्ते, नारियल, पान आदि रखकर चावल की ढेरी पे कलश स्थापित किया जाता है और उस कलश के आसपास चौमुखी दिए जलाए जाते हैं। फिर श्री राम लला को खीर, फल, मिष्ठान, पंचामृत, कमल, तुलसी और फूल माला अर्पित किए जाते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। इस दिन पंचामृत के साथ ही पंजीरी का प्रसाद बनाया जाता है जो प्रभु श्री राम को अति प्रिय है। इसके बाद राम जी की कथा कही जाती है या सुनी जाती है। उसके पश्चात आरती करके प्रसाद वितरण किया जाता है और प्रभु श्री राम से क्षमा प्रार्थना अवश्य किया जाता है। अगर हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, इसके लिए क्षमा प्रार्थना करना आवश्यक है। तो ये रही राम जी की पूजा करने की विधि। तो अब चलिए शुरू करते हैं श्री राम प्रभु की कथा। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार पुत्र की कामना के चलते राजा दशरथ के कहने पर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ कामेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के दामाद थे। उनकी पुत्री का नाम शांता था। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्हें एक खीर का पात्र दिया और कहा कि इसमें खीर है, वह अपनी तीनों रानियों को खिला दें जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ खीर लेकर अपनी रानियों के पास गए। खीर के 2 हिस्से हुए, एक रानी कौशल्या और एक रानी कैकेयी के लिए। दोनों रानियों ने खीर खाया और अपनी खीर से एक एक हिस्सा सुमित्रा को भी खिला दिया। फिर तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। फिर रानी कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। क्योंकि दोनों रानियों ने, कैकेयी और कौशल्या ने, सुमित्रा को अपने अपने खीर में से एक एक निवाला खिलाया था, इसलिए सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। वह शुभ नक्षत्र चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। न सर्दी थी और न ही ज़्यादा गर्मी। दोपहर का समय था। वह समय सभी लोगों को शक्ति देने वाला था। तभी शुभ नक्षत्र में भगवान श्री राम प्रकट हुए। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय। भगवान श्री राम के जन्म के बाद माता कौशल्या अति प्रसन्न हुई और दोनों रानियां बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ी चली आईं और राजा दशरथ पुत्र होने की खबर सुनकर हर्ष और उल्लास से भर गए और अयोध्यावासी सभी जश्न मनाने लगे। फिर रानी कैकेयी और सुमित्रा ने भी पुत्र को जन्म दिया जो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हुए।
और अयोध्या में जश्न और खुशियां मनाई जाने लगी। संपूर्ण नगर में हर्ष व्याप्त हो गया। ध्वजा, पताका और तोरण से नगर छा गए। जिस प्रकार से वह सजाया गया, चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। घर घर मंगलमय बधाव बजने लगे। तब से उस दिन को हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। प्रभु श्री राम के जन्म के बाद नामकरण का दिन आया। गुरु वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया। फिर तीनों रानियां समेत राजा दशरथ अपने पुत्रों को लेकर बैठे। फिर गुरु वशिष्ठ मुनि नामकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगे कि आज मेरे द्वारा भगवान का नामकरण हो रहा है। और उनकी आंखों से आंसू आ गए। गुरु वशिष्ठ जी बोले, इनके नाम तो अनेक हैं, फिर भी मेरी बुद्धि में जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। आपके जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम राम है। इनके नाम मात्र से सभी को सुख की प्राप्ति होगी। राम नाम का अर्थ है जो सबको आनंद देगा और आराम देगा। राम नाम की महिमा अनंत है। राम नाम से क्या क्या नहीं हो सकता। राम नाम सभी कार्यों में समर्थ है। राम की जय हो। फिर गुरु जी ने एक एक करके सभी भाइयों के नाम रखे। दूसरे पुत्र का नाम भरत, उसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा और कहा कि राजन, आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं जो भविष्य में बड़े बड़े कार्य करेंगे। इस प्रकार नामकरण का कार्य संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार रामनवमी की कथा संपन्न हुई। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम।